चाहें कि स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में मुमकिन इजाफे के खदशात पर सरमायाकार मोहतात हो गए हैं। मार्केट में शेयर्स की फरोख्त का रुझान जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी की लहर देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 1900 पॉइंट से जायद कमी हो गई है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 43,400 पर आ गया है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। जी सफदर अब्बास, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल देखने में आ रही है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर? आज बिल्कुल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज से मंदी का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले तक इंडेक्स पर जो 1900 पॉइंट ज्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद ट्रेडिंग का सिलसिला जो है वो 43,400 पर जारी है। मार्केट में ओवरऑल 4.27% की कमी देखी जा चुकी है, जबकि इन्वेस्टर्स का कहना है कि जो स्टेट बैंक की जानिब से रवा माह के 14 तारीख को जो पॉलिसी रेट अनाउंस होने जा रहा है, तो उसके अंदर काफी इजाफे के खदशात पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो काफी तजब्जुब का शिकार है और मार्केट में शेयर्स के फरोख्त को तरजीह दे रहे हैं। जी ठीक है सफदर अब्बास, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। अहमद चन्नाई ने हमें ज्वाइन किया है, डायरेक्टर PSX है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आज उसको वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि पॉलिसी रेट में कितना इजाफा देखा गया है और मार्केट गिरने से सरमायाकारों को कितना नुकसान हुआ है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि कल ट्रेजरी बिल का जो ऑप्शन हुआ है वो तकरीबन 11+ पे हुआ है और ये तकरीबन 2% का इजाफा है जो नजर आया है जो करंट मार्केट डिस्काउंट रेट है उसके मुकाबले में। तो जब गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इस रेट पे ले रही है, ऑप्शन कर रही है, तो ये ख्याल किया जा रहा है कि अगले आने वाले दिनों में 2.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। ये एक तशवीशनाक अमर है। जाहिर है लोगों को अगर एक कंफर्टेबल मिलता है कि 11-12% आप वहाँ पर ट्रेजरी बिल्स में या दूसरी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट में अपना बैंकों के साथ मिल रहा है, तो फिर आप स्टॉक एक्सचेंज के जो रिस्की बिजनेस है, जो मैं नहीं कहता रिस्की बिजनेस है, लेकिन लोग आमतौर पर ये ख्याल है उसमें लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि हम बैंकों के पास पैसे रखवाएंगे कि हमें जो है वो एक फिक्स रिटर्न नहीं मिलेगा, इसके बाद जो है वो हम जो है वो आराम से जो है जो हमारे टारगेट है उसको अचीव कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पैनिक फैला हुआ है मार्केट में। गवर्नमेंट को चाहिए कि जी इससे कोई एक फिक्स पॉलिसी बनाए। इस तरह के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं जो मजीद गिरते जाएंगे तो इकोनॉमी की हालत जो है वो खराब होती हुई लोगों को नजर आएगी और लोग प्रेफर करेंगे कि स्टॉक मार्केट की जगह पर अपना सरमाया बैंकों में रखेंगे। अच्छा अहमद चन्नाई साहब, पूछना आपसे ये भी चाहेंगे, क्या आलमी मार्केट में गिरावट से भी मार्केट मुतासिर दिखाई देती है? देखिए, आलमी मार्केट में तो हमारे सारे इंडिकेटर्स अच्छे हैं कि हमारी तो पिछले 2-3 दिनों में 15% के करीब ऑयल गिरा है, कॉटन गिरी है और सारी चीजें जो हैं वो गिरी हैं। तो हमारे लिए तो अच्छी पोजीशन होनी चाहिए कि हमारा 60 to 70% जो इम्पोर्ट बिल है वो ऑयल बेस्ड है, जो ऑयल के प्रोडक्ट्स पे बेस्ड है और उसकी वजह से हमें फायदा आना चाहिए। हमारे पास इन्फ्लेशन की बजाय जो औकात ज़र है वो बेहतर सूरत हाल में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का ये इंडिकेशन थी कि ट्रेजरी बिल हम 2% ज्यादा पे ले रहे हैं और ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो लोगों में एक पैनिक भी फैलता है, लोग ये समझते हैं कि हम अपना सरमाया जो है वो स्टॉक के बजाय महफूज जगह पे ले जाएं और जो आज फ्लड बात देख रहे हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज की हालत देख रहे हैं, उसकी मेन वजह यही है। हमारी FBR को, हमारे स्टेट बैंक को इस मसले को संजीदगी से देखना चाहिए कि पिछले 2 हफ्ते में स्टॉक मार्केट तकरीबन 4 से 5 हजार पॉइंट की कमी देखने में आ रही है और ये कमी जो है वो लोगों का अरबों रुपए का सरमाया जो है वो डुबा गई। बिल्कुल बिल्कुल। अहमद साहब, ये बताइएगा कि स्टेट बैंक की जानिब से ये कहा जा रहा है कि दिसंबर में जो है वो नई मॉनेटरी पॉलिसी का वो ऐलान करेगी। आप क्या समझते हैं कि वो आप लोगों के लिए कितना मुफीद होगा या फिर वो घाटे का सौदा होगा? नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या अनाउंस करेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी पे तो वो सिर्फ डिस्काउंट रेट ही अनाउंस करेंगे ना। तो डिस्काउंट रेट जो है जब खुद 2% ज्यादा पे ले रहे हैं तो राइटिंग इज ऑन द वॉल। किसी 2% ज्यादा पे जो है वो अपना मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। अब 2-2.5% पे ज्यादा पे मॉनेटरी पॉलिसी आती है और तो फिर लोग अपना सरमाया कहाँ पर लेके जाएंगे? ये बड़ी अंडरस्टैंडेबल सी बात है। तो लोगों को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि दुनिया भर में जहां इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में जा रहा है, मिनिमम पे जा रहा है, हम अफरात ज़र के नाम पर जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। ये गवर्नमेंट की जो बोरिंग्स हैं हायर इंटरेस्ट रेट पर, ये मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें अपने रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे। जब हम ये कहते हैं कि FBR ने रिकॉर्ड कलेक्शन किया है, पिछले नवंबर के मुकाबले में 35-40% हमारा
कलेक्शन ज्यादा आया है, तो फिर ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? इन पैसों को नजर आना चाहिए। जो रिकॉर्ड कलेक्शन है उसकी वजह से गवर्नमेंट की पोजीशन बोरिंग की नहीं होनी चाहिए, लेंडिंग की होनी चाहिए। तो ये एक अजीब सूरत हाल है जिसको एक क्लियर कट मेजर्स में स्टेट बैंक को और एफडीआर को अनाउंस करने की जरूरत है। जो गवर्नमेंट के स्पोक्समैन बैठे हैं उनको बैठकर मार्केट में कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम इस कॉन्फिडेंस को चटर करें। अच्छा अहमद चन्ना साहब, सुनने में ये भी आ रहा है कि लोअर लॉक लगने के भी इम्कानात काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, मार्केट में लोअर लॉक लग सकता है इस सूरत हाल में? देखिए, 1-2 दिन के अंदर ये पैनिक अगर फैलता है तो मैं समझता हूँ कि लोगों की साइकिल यही है कि जहाँ मार्केट कर रही है वहाँ गिराते जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 1-2 दिन में कोई मुल्की मईशत जो है वो टर्न अराउंड नहीं होगी। मुल्की मईशत जो है वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के साथ चलती है, और अगर खुदा न खास्ता नुकसान भी होता है तो उसमें भी वक्त लगता है। ये रातों रात जो है वो सरमाया निकाल लेना, रातों रात सरमाया डाल देना, ये वो लोग हैं जो शॉर्ट टर्म मेजर्स पे काम करते हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स में आपने स्टॉक एक्सचेंज का देखा है कि हमारे पास डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है, 7 से 8% है ट्रेडिशनली, और हमारे पास कैपिटल यील्ड भी 17-18% है। तो ये दोनों मिला के अगर हम 25-26% की यील्ड लेते हैं साल की, तो मैं नहीं समझता कि स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की से ज्यादा कोई अच्छी लोकरेटिव मार्केट दुनिया में हो। तो इतनी अच्छी लोकरेटिव मार्केट में इस तरह का पैनिक जो है वो नहीं फैलना चाहिए। ठीक है, अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। बिजनेस एडिटर इमरान सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान सुल्तान, क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल के हवाले से? देखिए जी, काफी ब्लीक पिक्चर है इस वक्त इकोनॉमी की। जो नंबर्स हैं आपके सामने, 5 मंथ्स के जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा, हाईएस्ट एवर मंथली ट्रेड डेफिसिट इस वक्त आ गया 20 अरब डॉलर का, $20.8 बिलियन का जो है आपका ट्रेड डेफिसिट हो गया। डॉलर आप इस वक्त देख रहे हैं कि 176 के ऊपर मौजूद है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो कम हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसको ट्रांसलेट नहीं किया गया, और हमारी जो इम्पोर्ट बिल है उसमें एक 25% के करीब जो वो ऑयल की पेमेंट होती है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वो उसमें कमी के बावजूद भी यहाँ पे ना तो डॉलर जो है वो कम हुआ और ना ही हमें कोई रिलैक्सेशन ऑयल प्राइसेस के अंदर मिली। पर ये तो सिनेरियो होता है, ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ी है तो पाकिस्तान में भी जो हमारी मेजर स्टॉक्स हैं, स्टॉक मार्केट के जो ऑयल सेक्टर के हैं वो अपनी जरा थोड़ा सा बुलंदा होता है उनका, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट गिर रही है। तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट गिरने के जो सबसे बड़े इश्यूज हैं वो सबसे पहले अभी चनाय साहब ने भी कहा कि जिस तरीके से पॉलिसी रेट को बढ़ाया जा रहा है, शरह सूद को बढ़ाया जा रहा है, लोगों का के पास एक ऑप्शन अब नहीं रहता फिर स्टॉक मार्केट में रहने का, क्योंकि वो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट की तरफ आएंगे, जहां पर नेमली कौमी बचत की स्कीम और दीगर चीजें जहां पे उनको अट्रैक्टिव जो है वो रिटर्न्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में सरमाया जब भी हम देखते हैं कि जब पॉलिसी रेट शरह सूद बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट। ठीक है, इमरान सुल्तान आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। साबिक डायरेक्टर PSX जफर मोतीवाला हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, बहुत शुक्रिया आज उसको वक्त देने के लिए। ये जो तमाम सूरत हाल है इस पर आप क्या कहेंगे? सरमायाकारों को उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, सनतकारों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? नई पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, उसकी एक्सपेक्टेशन मार्केट कर रही थी कि 100 बेसिस पॉइंट और बढ़ा देगी गवर्नमेंट। ये तो दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है। आज सुबह से बड़ी स्ट्रांग रूमर तो नहीं, अब तो ऑलमोस्ट कंफर्मेशन हो गई है T-Bill के आने के बाद कि ये 100 बेसिस पॉइंट से कहीं ज्यादा इस वक्त एक्सपेक्ट लोगों का हो गया है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का है, और जिसकी वजह से इंडस्ट्रियों को, बिजनेसेस को, कैपिटल मार्केट को झटका हमेशा पहुंचता है। और ये काफी सालों बाद हम डबल डिजिट के उसमें जा रहे हैं, जिसके बाद बैंकें जो अपना प्रॉफिट रखकर, अपना हिस्सा रखकर जब वो आगे बिजनेसेस को या कंज्यूमर को देंगे तो वो इतना महंगा होगा कि बहुत मुश्किल है कि वो सर्वाइव कर सके, वो इंडस्ट्रियां या वो कंज्यूमर। तो ये सब देखते हुए और इंटरेस्ट रेट का, मॉनेटरी पॉलिसी के बढ़ने की वजह से यहाँ ऑलमोस्ट पैनिक सेलिंग है, और लोअर लॉक्स का एक्टिवेशन हो गई है। तो हम लोअर लॉक्स लगते हैं 5% जो यानी जो नीचे चली जाती हैं उसकी ट्रेडिंग बंद हो जाती है। तो ये सब होते हुए, देखते हुए जो खबरें हैं वो सच्चाई की तरफ ज्यादा जा रही है। अच्छा, जफर मोती साहब, आप हमारे साथ ही लाइन पर मौजूद रहिएगा। इस वक्त स्टॉक ब्रोकर अमीन यूसुफ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अमीन यूसुफ साहब आज न्यूज को वक्त देने के लिए। अमीन साहब, क्या कहेंगे, मार्केट गिरने की क्या वजह है सर?
वही है कि टी बिल्स का ऑप्शन का रेट अगर इतना आएगा डबल डिजिट, तो ऑब्वियसली वो इंडिकेट ये कर रहा है कि 14 तारीख को जब मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो अब डबल डिजिट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और वो डबल डिजिट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फिर आप मार्केट में इसकी वजह से आप सेलिंग देख रहे हैं। ऑब्वियसली ज्यादातर सीमेंट के स्टॉक्स आप देख रहे हैं नीचे के लॉक पे हैं, ऑब्वियसली उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट है, तो फाइनेंशियल कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट मार्केट में आता है। अच्छा, ये बताइएगा सर, ये पैनिक जो क्रिएट हो गया सर, ये कबलस वक्त नहीं है, और पॉलिसी रेट में कितना इजाफा देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से ऑक्शन हुआ है तो लग रहा है कि 2%, 2-2.5% अगर बढ़ेगा। पहले तो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि 1 या 1.5%, ज्यादातर आप 8.75 से 10% पे चले जाओगे या 9.75 पे चले जाओगे जी, लेकिन अब तो ज्यादा ही लग रहा है क्योंकि इंडिकेट यही कर रहा है। और प्लस एक और चीज की देखिए, गवर्नमेंट को स्टेट बैंक से तो बोरिंग कर नहीं सकती, तो कहाँ से बोरो करेगी, कहीं ना कहीं से तो पैसा उन्होंने लेना है। ये भी वजूहत हैं गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस में मीट करने। और एक और चीज भी हम नहीं देख रहे हैं, जो हम रेवेन्यू कनेक्ट करते हैं और हम डेट सर्विसिंग में कितना देंगे, 85% तो हम दे देते हैं जी। तो आगे जाके लग रहा है जिस तरह से चीजें चल रही हैं, अगर हम 95% दे देंगे तो हमारे पास डेवलपमेंट के लिए क्या पैसा बचेगा। ये भी एक चीज है आगे जाके जो सिनेरियो लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास इतने स्पेस होगा कि वो डेवलपमेंट पे भी खर्च कर सकें। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर अमीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। एक दफा फिर बिजनेस एडिटर इमरान सुल्तान, आपसे सवाल करना चाहूंगी कि पॉलिसी रेट में आप कितना इजाफा देख रहे हैं, कि आगे जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें कितना इजाफा आएगा? अपने नजर के पॉलिसी रेट में इजाफा कितना देख रहे हैं। बात यह कि पॉलिसी रेट पहले 2-2 महीने के लिए होता था, अब जो है स्टेट बैंक ने पिछले महीने किया और अब ग्रेजुअली इसको 15 दिसंबर और फिर 15 जनवरी, यानी जनवरी में भी चले गए। तो अब उन्होंने अपना वो पैटर्न चेंज कर दिया। खुद स्टेट बैंक जो है वो बहुत जल्दी जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो कंडक्ट कर रहा है, और स्टेट बैंक जो है ये इंडिकेशन दे रहा है कि पॉलिसी रेट में इजाफा होगा। अभी जो टी बिल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो टी बिल ऑप्शन में कट ऑफ यील्ड जो है वो 6 मंथ की 8.5% से बढ़ के 11.5% हो चुकी है, 3% का इजाफा है। तो विच इज क्लियरली इंडिकेट के पॉलिसी रेट जो है वो 1% से जायद इजाफा होगा। जब स्टॉक मार्केट में इसका जो इम्पैक्ट होता है आपकी पूरी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है, किसी भी तरीके से अगर आप शरह सूद को बढ़ाते हैं, जो बैंकों के कर्जे हैं वो महंगे हो जाते हैं, बैंकों के कर्जों के ऊपर जो अदायगी है वो महंगी हो जाती है, शरह सूद जो है वो महंगी हो जाती है। फिर स्टॉक मार्केट में जो हमारी लिस्टेड कंपनीज हैं जो कि बहुत ज्यादा लेवरेज के ऊपर हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा बैंक लोन लिए हुए हैं, आपका सीमेंट सेक्टर जैसे कि अभी बात की जा रही थी, उनकी जो कॉस्ट है वो महंगी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वहां से कम हो जाएगा। फिर दूसरा ये कि स्टॉक मार्केट को आप 9.5, 10, 10.5, 11, 12% पे पॉलिसी रेट लेकर आ गए, तो स्टॉक मार्केट में कोई क्यों बैठेगा, वो तो जाएगा ना तो फिक्स्ड इनकम डिपॉजिट की तरफ, जहाँ पे उसको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, जहाँ पे कौमी बचत की तरफ जाएगा, तो कैपिटल फ्लाइट वैसे ही होना है। तो ये और दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर जब आए, उन्होंने कहा कि हम स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्फ्लेशन को देखते हुए हम पॉलिसी रेट को एडजस्ट करेंगे। तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअल वाला आंसर तो चला ही गया। जब आप 15-15 दिन के अंदर कंडक्ट करने जा रहे हैं, एक महीने के अंदर आप मॉनेटरी पॉलिसी लेने जा रहे हैं, उसके ऊपर स्टेटमेंट लेने जा रहे हैं, तो वो तो चीज ही चलेगी ना। तो इस वक्त बात यह है कि IMF प्रोग्राम के अंदर आप हैं, और मिनी बजट जो चीज हम मिस आउट कर रहे हैं इस पूरे डिस्कशन में, वो किसी भी वक्त, कल चेयरमैन FDR ने कह दिया कि मिनी बजट रेडी है, जब भी हुकूमत कही कि हम लेकर आ जाएंगे, सारे उसमें जो आपके इस्तेस्ना दिए हुए हैं सेल्स टैक्स के हवाले से वो खत्म हो जाएंगे। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सेक्टर उसके अंदर बैठा है, और बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज हैं जो इस वक्त बेनिफिट ले रही हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फ्योर ऑफ अननोन है। ये एक सारी देखिए पूरी मुल्क की इकोनॉमी चलती है तो वो कंपनियां भी प्रॉफिटेबिलिटी में आती हैं, वही कंपनियां स्टॉक मार्केट के अंदर भी लिस्टेड हैं। तो आप ही कह सकते हैं कि पूरी मुल्क की मईशत इस वक्त ब्लीक कर रही है। हाँ, इसको सही कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये सेंटिमेंट्स के ऊपर चलते हैं। मैं आपसे ठीक है इमरान सुल्तान, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। अहमद चनाय साहब की जानिब एक बार फिर बढ़ेंगे, डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। अहमद चनाय साहब क्या कहेंगे सर, क्योंकि वैसे ही मिनी बजट आ रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी दिसंबर में आएगी, पैनिक अभी से क्रिएट हो गया है, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर मार्केट का? मैं मुस्तकबिल से पुरुमीद जरूर हूँ, लेकिन स्टेट बैंक को अपनी पॉलिसीज को जो है वो ग्राउंड रियलिटीज पे रख के चलना चाहिए।
स्टेट बैंक जो है वो जैसे अभी इमरान सुल्तान कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता कि हम हर 15 दिन बाद या हर महीने जो है वो अपने पॉलिसीज चेंज करें, अपना रेट चेंज करें। यहाँ की मार्केट स्टेबिलिटी तभी आएगी जब स्टेट बैंक एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ चलेगा। ये किसी छोटे बच्चे को भी पता है कि एक चीज की स्टेबिलिटी जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी में है, ना कि शॉर्ट टर्म पॉलिसीज में कि आज ये हुआ तो ये कर दो, कल ये हुआ तो ये कर दो। ये मुल्की कारोबार चला रहे हैं, कोई अपने घर का कारोबार नहीं चला रहे कि अपने आप को एडजस्ट करते हैं। जब मुल्की कारोबार होता है तो आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में चीजें देखनी होती हैं, आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में ये चीजें देखनी होती है। ये 2-2 दिन 4-4 दिन बाद हालात को तब्दील करना वक्त के मुताबिक, ये हमारे कारोबारी तसलसल को तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो हमारा कारोबारी तसलसल जब ही कायम रह सकता है जब हम बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके चलते रहें, लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते रहें। ये स्टेट बैंक ऑटोनोमस हैसियत देने के बाद गवर्नमेंट की कंट्रोल में भी ना हो, एफडीआर की कंट्रोल में भी ना हो, और इसके बाद जो है वो चनाई साहब से मैं बात कर सकता हूँ? इमरान सुल्तान जी इमरान भाई। चनाई साहब एक चीज हमने इसके ऊपर बहुत प्रोग्राम किए। मुझे 2-3 चीजें अगर आप समझ सकते हो तो बता दें, क्योंकि आप इस वक्त देखते हैं चीजों को। ऑल टाइम हिस्टोरिकल हाई रिजर्व्स पाकिस्तान के, उसके बावजूद भी डॉलर जो है वो 167-68 के ऊपर चला गया। नंबर 2, गवर्नर स्टेट बैंक एक जगह पे ये कहते हैं कि जो पॉलिसी डॉलर के बढ़ाने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो एक्सपेक्टेड पाकिस्तानियों को हुआ जो बाहर से पैसा भेज रहे हैं। फिर दूसरा, उनके तर्जुमान मुजम्मिल असलम साहब जो है वो एक जगह पे कहते हैं कि ये जो हमने पॉलिसी रेट बढ़ाया इसका बेनिफिट जो है वो 2 मिलियन पाकिस्तानी उठा रहे हैं जिन्होंने अपना पैसा जो है कौमी बचत स्कीमों में रखा हुआ है। ये किस तरह की पॉलिसीज हमारे मॉनेटरी साइड पे चल रही है? कौन लोग इस तरह की पॉलिसीज बना रहे हैं? कुछ समझ में आ रहे हैं चनाई साहब आपके? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट समझती है कि हमारी बका जो है वो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो कि वो कहते हैं कि 90 लाख हैं। आप 22 को आवाम को क्या समंदर में ढकेल देंगे? क्या उनकी सर्वाइवल के लिए कोई चीज बाकी नहीं छोड़ेंगे? क्या वो इसी तरह रोजाना के अर्थक्वेक जो है वो सहते रहेंगे? आज ये वक्त आ गया है कि जी पाकिस्तानी कौम इससे सवाल करे कि आप हमेशा ये बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी की। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी का मतलब ये नहीं है कि जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात काम करते हैं, उनको जो है वो आप निगलेक्ट कर दें और उनके हुकूक पे डाका डाल दें। आज ये कौन सी पॉलिसी रेट है कि जिसपे जो है वो हर 15 दिन बाद 2% इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं? आज ये कौन सा एक्सचेंज रेट है कि जिसमें आप कहते हैं कि जी उनको बेनिफिट मिल गया, वो तो वैसे ही डॉलरों में कमा रहे हैं, आज हम यहाँ पे रुपयों में कमा रहे हैं। हमारा रुपया तो मुसलसल डिप्रिशिएट हो रहा है, और ये डिप्रिसिएशन इस हद तक चली गई है कि आज जो हमारा पे स्केल है, जो मिनिमम पे स्केल है, जो 20,000 की खर्च है, उसमें क्या आम आदमी गुजारा कर सकता है? उसको क्या आप सैलानी के और दूसरे लंगर खानों पे ही गुजारा करने दोगे? उनको क्या माशरे में बाइज्जत मकाम नहीं देंगे? मैं गवर्नमेंट को ठीक है चनाई साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। डॉक्टर सलमान शाह, साबिक वज़ीर खजाना, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया आज उसको वक्त देने के लिए। सलमान साहब, इस सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहेंगे? मिनी बजट भी आने वाला है, स्टेट बैंक को आप क्या मशवरा देंगे मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से? और ये बताइएगा कि मार्केट का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो पूरी दुनिया की मार्केट्स टर्मोइल में है, और एक उसकी वजह ये है कि अब अमेरिका में जो मॉनेटरी ईजिंग पॉलिसी थी जो कोरोना के पिछले 2 सालों में चल रही थी, अब वो उसको टेपर ऑफ कर रहे हैं, और उसकी वजह से डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है दूसरी करेंसीज के मुकाबले में भी, और बहुत से जो इन्वेस्टमेंट्स पर्टिकुलरली इमर्जिंग मार्केट्स में जो इन्वेस्टमेंट्स हुई है उससे फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो वापस अपने अमेरिका की तरफ उसका रुझान है। तो ये तो एक इम्पैक्ट है जो ग्लोबल इम्पैक्ट है। दूसरा बात जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन में आपका एक IMF प्रोग्राम है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, और उसके लिए जो आपको प्रायर एक्शंस करने हैं वो कोई इतने आसान काम नहीं है, और उसको अगर गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस के साथ कर रही है और पॉलिटिकल कैपिटल भी दे रही है, तो वो ये प्रोग्राम ऑनलाइन हो जाता है, तो फिर आपकी
रिफॉर्म्स की तरफ आप बढ़ेंगे और इकोनॉमी जो है वो ग्रेजुअली रिकवर करेगी और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। लेकिन सलमान शाह साहब, आपको क्या लगता है सर, इस सूरत हाल के अंदर हुकूमत मार्केट को सहारा देने के लिए इंटरवीन करेगी? देखें, ये तो अब डिपेंड करता है ना, क्योंकि 2-3 चीजें इकट्ठी हो रही हैं। एक मैंने कहा मॉनेटरी टेपरिंग हो रही है, दूसरी हमारा जो रीडेजिग्नेशन है फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स इनटू फ्रंटियर मार्केट्स, वो भी चल रहा है साथ साथ, और इमर्जिंग मार्केट्स के इन्वेस्टर्स जो हैं वो निकल रहे हैं और अभी फ्रंटियर मार्केट्स के इन्वेस्टर्स अभी नहीं आए। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इन्वेस्टर्स हैं वो भी वेट कर रहे हैं कि आगे चल के देखें कैसे होता है। तो ये आई थिंक टेम्पररी चीजें हैं जो कि एक दुनिया में जो टर्मोइल आया हुआ है उसके नतीजे से है। सप्लाई चेन्स डिसरप्टेड थी, आपको पता है, अब ये ओमिक्रॉन का भी एक बीच में आ गया मामला। एनर्जी प्राइसेस पहले बहुत ऊपर गई हैं, फिर नीचे आई हैं, फिर ऊपर जा रही हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इस वक्त अनसर्टेनिटी का है, लेकिन फंडामेंटली हमारी कंपनीज ने बड़े अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हैं। दे आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, उनकी कोई ज्यादा मसले नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। पाकिस्तान में सप्लाई चेन्स जो हैं वो अपने मोर और लेस रीजनल लेवल पे आ गई हैं, इवन दो सर्विसेज सेक्टर में अभी भी कुछ मसले मसाइल हैं। तो आई थिंक ये ट्रांजिटरी इश्यूज हैं और ये हल हो जाएंगे और दिसंबर के एंड तक काफी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आप हमारे साथ सलमान शाह साहब मौजूद रहिएगा। जफर साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि आप जो ब्रोकर्स हैं वो इन दिनों इतने पैनिक क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, पैनिक इसलिए नजर आ रहे हैं कि दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, वो बर्दाश्त कर जाएंगे। हाई इंटरेस्ट रेट भी वो बर्दाश्त कर जाते हैं। अमेरिकन मार्केट अगर नीचे जाती है तो वो इकोनॉमी स्ट्रांग है। ये तो हमारे मुल्क को तो एक पेशेंट बना दिया गया है जिसके ऊपर रोज कोई नया इंजेक्शन लगाने डॉक्टर या नर्स आ जाती है और वो जो है अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए आते हैं या पता नहीं किसके लिए आते हैं। बार बार इमरान जो कह रहा है कि रिजर्व जो जमा हो रहे हैं, भाई वो रिजर्व हमारे नहीं है पाकिस्तान के, वो उन लोगों के हैं जिनकी फैमिलियां यहाँ रहती हैं, वो वहां से मेहनत करके भेजते हैं। और ये जो हम अगर इस पर खुशियां ढोल डफे डाल रहे हैं तो ये रिजर्व जो है ये उनके हैं जो जिनके 90% फैमिली 95% फैमिलियां पाकिस्तान में, 5% वो बाहर हैं और वो वहां से जो कमाते हैं वो इस 95 को हैंडल करने भेजते हैं। अब जो हम डबल डिजिट के इंटरेस्ट रेट पर मॉनेटरी पॉलिसी के एरा में जा रहे हैं, उसको ये मुल्क की इकोनॉमी बर्दाश्त कर सकेगा कि नहीं, ये महंगाई को बर्दाश्त कर सकेगा कि नहीं, कमोडिटी प्राइसेस कभी जिंदगी में नीचे आएंगी कि नहीं। लोगों को बड़ा ही उम्मीद थी कि डॉलर को स्ट्रॉन्ग की जगह वीक हो जाएगा सऊदीया ट्रांजैक्शन के बाद, वो भी नहीं हुआ। और जो कह रहे थे कि भाई ये अब हम कंट्रोल कर लेंगे, मैं कहता हूं कि अगर ये 175 को गवर्नर साहब ने कहा एक स्टेटमेंट में कि अच्छी बात है 175 होना, तो आप 175 पर क्यों रुकते हैं? आप इसको 275 कर दें। अगर करेंसी का यही सत्यानाश करना है तो फिर आपके ऊपर कर्जे कितने चढ़ेंगे, आपको कितनों की पेमेंटें करनी है, वो कैसे होंगी। लेवी 4-4 रुपए बढ़ाकर भी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स पर आपके पास इतनी रकम ही जमा नहीं हो रही कि आपको कर्जों की किस्त भी भर सके। बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान सुल्तान साहब की तरफ बढ़ेंगे। इमरान सुल्तान, आपने जफर मोती साहब की, अहमद चनाय साहब की और डॉक्टर सलमान शाह की गुफ्तगू आपने जो है वो मुलाहिजा की, क्या कहेंगे? आपको क्या दिख रहा है मार्केट का फ्यूचर सर? देखिए, मार्केट का फ्यूचर, मार्केट हमारी बड़ी रेजिलियंस मार्केट है। इस मार्केट में ऑल टाइम हाई 53,000 इंडेक्स बना के नीचे आई। वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट भी रही पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है जी। और जाहिर है कि आप ये भी डिपेंड करता है कि आप इमर्जिंग से अगर फ्रंटियर में आए। वो इमर्जिंग का सौदा हमें अच्छा नहीं पड़ा था क्योंकि हमारे वहां पे इतनी बड़ी स्टेक नहीं थी। हाँ, यहाँ पर फ्यूचर मार्केट में पाकिस्तान के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अब बात यह है कि जो इस वक्त हमारी मुल्क की मईशत मजबूरी तौर पर चल रही है,
उसके तनाजुर में इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट्स को देखें और जिस तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। जफर साहब कह रहे थे कि डॉक्टर और नर्सेज जो हैं वो आके इलाज कर रहे हैं नए नए, तो उसमें बेशक डॉक्टर और नर्सेज हो, अताई डॉक्टर्स ना हो, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो डिमांड साइड का नहीं है, वो सप्लाई साइड का है। स्टेट बैंक ने अब तक जितनी भी बार इन्फ्लेशन को कर्टेल करने की कोशिश की, उसने इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए पॉलिसी रेट और बढ़ाए। ये जितनी भी आपने देखा होगा कि शरह सूद में इजाफा हो रहा है, क्यों हो रहा है? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अरे बाबा, आपका मसला जो है वो सप्लाई साइड का है, आपका मसला डिमांड साइड का नहीं है। अगर पाकिस्तान में टमाटर की कीमत 300 रुपए 400 रुपए हो रही है तो उसका ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तानियों ने सुबह दोपहर शाम रात चारों वक्त टमाटर खाना शुरू कर दिया। टमाटर की शॉर्टेज का मसला है, सप्लाई का मसला है, सप्लाई कंस्ट्रेन करें। तो पाकिस्तान में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, डिमांड सप्लाई। अब इसको ये इन्होंने रॉन्ग एट वेरी बिगनिंग, प्रेशर उनके ऊपर है। जिस तरीके से पाकिस्तान को डॉलर की जरूरत थी जब वो आए थे रजा बाकर साहब, उन्होंने आगे के हिसाब से 13.5% पे पिछले साल, एक साल पहले 13.5% पे उन्होंने पॉलिसी रेट करके और हॉट मनी पाकिस्तान लेकर आए। लेकिन क्या हुआ, जब कोरोना आया तो सारी हॉट मनी वापस चली गई। अब दोबारा वही कोशिश है। रोशन पाकिस्तान, डिजिटल पाकिस्तान में आप 7% के ऊपर इस वक्त दे रहे हैं, तो आप हायर इंटरेस्ट रेट करके डॉलर तो ले रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी दे रही है। डोमेस्टिक इकोनॉमी आपकी पनप ही नहीं पा रही, और एक बार फिर आप उसी ट्रैक के ऊपर हैं कि आपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट को आप बढ़ा रहे हैं एग्रीगेट डिमांड कर्टेल करने के लिए। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी लोकल इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। आपका एक्सेस टू जो फाइनेंस है कंपनीज के लिए वो महंगा हो जाएगा। यहाँ पर कर्जों की हजम जो है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी वो खुद गवर्नमेंट के लिए होगी, क्योंकि जो कर्जों का सबसे बड़ा चंक है वो खुद हुकूमत पाकिस्तान ही लेती है। बैंकों से जो सबसे बड़ा कर्जा लेती है, सबसे बड़ी पोर्टफोलियो है वो हुकूमत का है, तो उससे अपने कर्जे महंगे हो जाएंगे। तो सिंपल। और जिस चीज को हम नहीं देख रहे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारे यहाँ इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं बैरूनी तरसीलात के ऊपर बात होती है, रेमिटेंसेज के ऊपर बात होती है। बाबा ठीक है, रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट ये तो है दोनों चीजें, लेकिन इन दोनों से बढ़ के सबसे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है जो डॉलर्स पाकिस्तान में आते हैं। पाकिस्तान में 30-35% जो है वो कमी आई है FDI के अंदर, उसके अंदर हुकूमत बात नहीं कर रही। हुकूमत सिर्फ जो है बात कर रही है रेमिटेंसेज के हवाले से, हुकूमत सिर्फ बात कर रही है आपके दूसरी जो चीजें। दूसरा ये कि कोरोना की आपने बात की, कोरोना में पूरी दुनिया प्रॉब्लम में थी, पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। और अभी भी आप देख लें, ओमिक्रॉन की आप बात कर रहे हैं, दुनिया की तबाही हो जाएगी ओमिक्रॉन में, लेकिन पाकिस्तान नेट उसमें एक तरीके से बेनिफिशियल होगा, पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होगा ये सौदा। क्यों? ठीक है, इमरान सुल्तान अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। सलमान शाह, आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि आलमी मार्केट में गिरावट से भी मार्केट मुतासर है क्या? जी बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त सारी दुनिया में जो टर्मोइल है उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर भी इम्पैक्ट है। बट मेरे ख्याल में हमारी मार्केट तो जरूरत से ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है, और इस वक्त मेरी नजर में तो ये बहुत इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी प्राइसिंग है, और इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे स्टॉक्स में बड़े अच्छे स्टॉक्स हैं, बड़ी लो कीमत पे बिक रहे हैं, और ये बिल्कुल ट्रांजिटरी चीजें हो रही हैं, और जितनी इम्पैक्ट आना चाहिए था इस वक्त मार्केट बहुत अंडर वैल्यूड है। आई मीन जरूरत से ज्यादा अंडर वैल्यूड है, और इसमें प्रॉपर रिसर्च उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो कंपनीज हैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, इनकी अब एक्सपोर्ट्स भी बहुत बढ़ रही हैं, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की भी पूरे हालात ठीक हैं, डोमेस्टिक डिमांड भी है, और ठीक है कि आपकी इन्फ्लेशन थोड़ी सी ऊंची है, और उसके लिए आपको करना पड़ा है एक्सचेंज रेट को, इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ा है। बट देखेंगे अब टर्की में उन्होंने इन्फ्लेशन के ऑपोजिट अपना इंटरेस्ट रेट किया है, तो वहाँ तो टर्किश लीरा बिल्कुल डूब गया। तो आई थिंक कई चीजें होती हैं जो जिनको जरा थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और थोड़ी सी पेशेंस दिखाने की जरूरत होती है। लेकिन आई थिंक हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, और हमारी ये जो वैल्यूएशन है इस वक्त बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, और मेरे ख्याल में कि ये
जैसे ही ये दिसंबर का महीना गुजर जाता है, अनसर्टेनिटी जरा लो होती है, तो ये मार्केट डेफिनेटली रिबाउंड करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की सप्लाई चेन इंटैक्ट है। पाकिस्तान में जो आपको चाहिए। ठीक है डॉक्टर सलमान शाह, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद चन्नाई, जफर मोती, इमरान सुल्तान, सफदर अब्बास, बेहद शुक्रिया, आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में मुमकिन इजाफे के खदशात पर सरमायाकार जो है वो इस वक्त मोहतात हो गए हैं।